Hello, good morning students. I hope all you fit and fine and stay at home. यह स्टूडेंट्स आज हम फाइल हेल्डिंग का एक रिवीजन वीडियो डिस्कस कर रहे हैं और फाइल हेल्डिंग क्या होती है इसके बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बट आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फाइल हेल्डिंग के कुछ प्रोग्राम डिस्कस कर रहा हूँ, जिन प्रोग्राम्स में एग्जाम्स के अंदर कई सारे प्रैक्टिकल्स आते हैं, क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। तो फाइल हेल्डिंग क्या होती है, प्लस फाइल हेल्डिंग को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बेसिकली आपको ध्यान होगा कि हमने फाइल हेल्डिंग के बारे में देखा था और फाइल हेल्डिंग का मतलब मैंने बताया था कि फाइल हेल्डिंग एक्चुअली में एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी डेटा को अगर हम किसी फाइल में परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं, जिससे रिक्वायरमेंट होने पर हम उस इंफॉर्मेशन को ईजिली एक्सेस कर सकें या रिट्रीव कर सकें, तो उसके लिए हम फाइल हेल्डिंग कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। बेसिक फॉर्मेट में हम जानते हैं कि जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो किसी भी प्रोग्राम को जब बनाया जाता है तो उस प्रोग्राम को बनाने के बाद यूज़र उस प्रोग्राम के अंदर इनपुट स्टोर करता है। इनपुट स्टोर होने के बाद उस इनपुट को प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस होने के बाद उसका जो भी रिजल्ट, जो भी आउटपुट है, वो आउटपुट हमारे सामने शो होता है। लेकिन जो इनपुट हम स्टोर करते हैं वो इन्फॉर्मेशन कहीं भी परमानेंटली स्टोर नहीं होती है कि जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है तब का आपको डेटा या आउटपुट आपको शो होगा। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम बंद होगा तो वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन या जितना भी डेटा आपने लोड किया है या उसमें जो भी आपने इनपुट दिया है वो सारा इनपुट आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो आपको वापस एक्सेस नहीं होगा। और अगर हम इस इंफॉर्मेशन को एज ए डेटाबेस या एज ए फाइल स्टोर करके रखना चाहते हैं तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि फाइल हेल्डिंग के बारे में हमने देखा था। तो फाइल हेल्डिंग के थ्रू हम किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। तो बेटा हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि फाइल हेल्डिंग बेसिकली 3 टाइप की होती है। फाइलें 3 टाइप की होती है। सबसे पहली फाइल हेल्डिंग में फाइल होती है, उस फाइल को हम कहते हैं टेक्स्ट फाइल हेल्डिंग। सेकेंड केस होता है उसे हम कहते हैं बाइनरी फाइल हेल्डिंग। और तीसरी फाइल हेल्डिंग होती है उसे हम कहते हैं CSV, दैट इज़ ए कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल हेल्डिंग। हमने ये देखा था कि टेक्स्ट फाइल हेल्डिंग का मतलब होता है कि ऐसी फाइल जिसमें हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या जनरल न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही इंफॉर्मेशन डेटा को स्टोर कर सकते हैं, तो उस फाइल हेल्डिंग को हम कहते हैं टेक्स्ट फाइल हेल्डिंग। लेकिन जब किसी इन्फॉर्मेशन को सिस्टम में एज ए बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, जस्ट लाइक इमेज फाइल होती है, कोई EXE फाइल होती है या कोई प्रोग्रामिंग फाइल होती है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो सिस्टम के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, इट मीन्स बाइनरी फॉर्मेट 0-1 के फॉर्मेट में स्टोर किया जाए, तो उस फाइल हेल्डिंग को हम कहते हैं बाइनरी फाइल हेल्डिंग। तीसरा कॉन्सेप्ट ने देखा था CSV फाइल हेल्डिंग, दैट इज़ ए कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल हेल्डिंग। तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के अंदर किसी भी लाइन में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उनमें हम हर इन्फॉर्मेशन को सेपरेटेड मोड में कोमा कोमा लगाकर सेपरेट कर सकते हैं, तो उस फाइल हेल्डिंग को हम कहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल हेल्डिंग। तो आज मैं आपके साथ फाइल हेल्डिंग के कुछ प्रोग्राम डिस्कस कर रहा हूँ और ये प्रोग्राम्स जो हैं बेसिकली टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स हैं। अब ये प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं और बेसिकली एग्जाम के अंदर इसी टाइप के प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं और वो किसी भी मोड में हो सकते हैं, कि वो टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग के केस में भी हो सकते हैं, CSV के मोड में भी हो सकते हैं और बाइनरी के मोड में भी हो सकते हैं। अब इसी प्रोग्राम के बेस पर सबसे पहला हम एक प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोग्राम है कि राइट ए प्रोग्राम दैट रिकॉर्ड्स ए टेक्स्ट फाइल एंड क्रिएट ए अनदर फाइल दैट इज आइडेंटिकली एक्सेप्ट दैट एवरी सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव ब्लैंक स्पेस इज रिप्लेस्ड बाय द सिंगल स्पेस। कि हमें एक ऐसी फाइल हेल्डिंग का थ्रू एक ऐसा प्रोग्राम ड्रॉ करना है जिसमें एक फाइल के अंदर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और उस इंफॉर्मेशंस को हम किसी अदर फाइल, सेकंड फाइल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं। लेकिन मूव करते समय कॉन्सेप्ट ये है कि फर्स्ट फाइल में जितने भी स्पेसेस हैं या लेंथी स्पेस है, 2 या 3 मोर देन स्पेस है, तो उन स्पेस को हमें सिंगल स्पेस से रिप्लेस करना है। इट मीन्स कि मान लिया कि मेरे पास एक फाइल है, उस फाइल मैंने यहाँ पे लिखा अनुज, यहाँ पे कोई सिंगल स्पेस दिया कुमार, और यहाँ मैंने लिखा 2 स्पेस दिए और यहाँ लिखा मैंने शर्मा। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस इंफॉर्मेशन, इस कंटेंट को मुझे किसी सेकंड फाइल में स्टोर करना है, लेकिन सेकंड फाइल में स्टोर करते समय यहाँ जो 2 स्पेस आ रहे हैं, इन 2 स्पेस को मुझे सिंगल स्पेस से रिप्लेस करना है। तो इन्फॉर्मेशन जब सेकंड फाइल में स्टोर होगी तो वो इन्फॉर्मेशन आएगी अनुज कुमार शर्मा। इट मीन्स कि 2 स्पेस यहाँ पर सिंगल स्पेस से रिप्लेस हो जाएंगे। तो हमें एक फाइल हेल्डिंग का यूज करते हुए एक प्रोग्राम बनाना है जिस प्रोग्राम के अंदर हम एक फाइल के कंटेंट को किसी अदर फाइल में मूव कर रहे हैं, लेकिन मूव करते समय उसमें जितने भी स्पेसेस हैं उन स्पेसेस को हम सेकंड फाइल में एज ए सिंगल स्पेस मूव कर रहे हैं। प्रोग्राम कैसे बनेगा? इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि फाइल हेल्डिंग के अंदर किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले फाइल को ओपन किया जाता है जिसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं।
फाइल ओपन होने के बाद उस फाइल को हम रीड, राइट या अपेंड मोड में ओपन कर सकते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए। और तीसरा केस होता है उसमें डेटा फाइल को क्लोज करना। तो मान लिया कि हमने सबसे पहले माई नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फाइल को ओपन किया, ओपन मेथड का यूज किया और हमने test.txt नाम से फाइल को रीड मोड में ओपन किया। इट मीन्स कि हमारे पास test.txt नाम की एक फाइल बनी हुई है, उस फाइल में कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, उन इन्फॉर्मेशन को हम रीड करके किसी अदर फाइल में मूव करना चाहते हैं। फाइल को किस मोड में ओपन किया? रीड मोड में ओपन किया। रीड मोड में ओपन करने के बाद यहाँ लिखा s इक्वल टू माई डॉट रीड लाइन। हम जानते हैं कि टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग में किसी भी फाइल के कंटेंट को लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए या ऑल डेटा को रीड करने के लिए रीड लाइन फंक्शन का यूज़ होता है। जैसे डेटा रीड होगा वैल्यू किस में चली जाएगी? s में चली जाएगी और प्रिंट करा दिया हमने s को, s के लिए प्रिंट हो जाएगी। वैल्यू प्रिंट होने के बाद क्वेश्चन क्या है कि उस फाइल से जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है उन इन्फॉर्मेशंस में जितने भी ब्लैंक स्पेस हैं उन ब्लैंक स्पेस को हमें सिंगल स्पेस से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर हमने सिंटेक्स लिखा एस इक्वल टू एस डॉट रिप्लेस ऑफ डबल कोट्स टू सिंगल कोट्स। इट मीन्स कि जितने भी हमने यहाँ पे एस, इट मीन्स ऑब्जेक्ट का नेम है, तो एस डॉट रिप्लेस एक फंक्शन होता है जो हमने स्ट्रिंग के अंदर पढ़ा था। एस डॉट रिप्लेस फंक्शन के थ्रू हमने डबल स्पेस को, जितने भी स्पेस है उन सारे स्पेस को हमने सिंगल स्पेस से रिप्लेस कर दिया। वैल्यू किस में चली जाएगी? एसएस में चली जाएगी और प्रिंट करा दिया एसएस को। इट मीन्स कि फर्स्ट फाइल से हमारा डेटा रीड हो चुका है। अब रीड किए गए डेटा को हम सेकंड फाइल मूव करना चाहते हैं, तो मूव करने के लिए मैंने वापस से माई ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए ओपन फंक्शन का यूज करके abc.txt फाइल को डब्ल्यू मोड में ओपन किया, क्योंकि हम इस फाइल से डेटा को रीड कर रहे हैं और इस फाइल में डेटा को राइट करना चाहते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने abc.txt और डब्ल्यू मोड में ओपन किया। यहाँ लिखा my.write, यहाँ रीड लाइन चल रहा था, यहाँ पे क्या लिखा? my.write और एसएस को किस में डाल दिया? इस फाइल में स्टोर कर दिया। देन दोनों फाइलों को क्लोज कर दिया। जैसे ही प्रोग्राम चलाओगे तो फर्स्ट फाइल में जितना भी कंटेंट होगा वो सारा कंटेंट रीड होगा और रीड होके उसकी इन्फॉर्मेशन सेकंड फाइल के अंदर चली जाएगी। दैट इज ए फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ फाइल हैंडलिंग। और इस तरह से हम फाइल हैंडलिंग का, इस तरह से हम प्रोग्राम को डिस्कस कर सकते हैं। इसी प्रोग्राम के बाद एक एग्जाम्पल हमारे पास और है जो मैंने बेसिकली आपको एग्ज़ाम के अंदर भी दिया था कि हमारे पास एक फ़ाइल है, उस फाइल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस लिखी हुई है। उन इन्फॉर्मेशंस में हम ये चाहते हैं कि उस फाइल में जहाँ कहीं भी टू एंड द दो वर्ड मिल रहे हैं, टू एंड द दो वर्ड मिल रहे हैं, तो हमें काउंटिंग करनी है कि वो टू एंड द जो वर्ड है वो कितनी बार आ रहे हैं। किसी भी फाइल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, जो डेटा या कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, उस पैराग्राफ और डेटा में से हमें उस फाइल में से रीड करना है कि टू एंड द वर्ड कितनी बार आ रहा है, जो मैंने हाफ ईयरली के अंदर प्रोग्राम आपसे डिस्कस किया था। तो प्रोग्राम कैसे बनेगा? तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने फाइल ओपन की, माई इक्वल टू ओपन, यहाँ पे लिखा test.txt, r। इट मीन्स कि टेस्ट नाम की फाइल बनी हुई है जिस फाइल को मैंने रीड मोड में ओपन किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि टेस्ट फाइल में जितने भी टू एंड द के जो वर्ड आ रहे हैं वो नंबर ऑफ काउंटिंग कितनी बार आ रहे हैं उनको काउंट करना है। तो यहाँ लिखा मैंने test.txt डब्ल्यू राइट मोड में ओपन किया, रीड मोड में ओपन किया, str इक्वल टू माई डॉट रीड लाइन फंक्शन का यूज़ करके फाइल को रीड किया और डेटा किस में आ जाएगा? str में आ जाएगा। str में आने के बाद हमने यहाँ पे c और c1 वर्ड और वर्ड1 चार वेरिएबल बनाए। फर्स्ट वेरिएबल लिया c1 लिया हमने टू वाले वर्ड की काउंटिंग के लिए, c1 लिया हमने द वाले वर्ड की काउंटिंग के लिए। यहाँ पे लिखा वर्ड इक्वल टू टू, वर्ड1 इक्वल टू द। हमें क्या वर्ड सर्च करना है? टू एंड द सर्च करना है। इसके बाद हमने str इक्वल टू str डॉट स्प्लिट फंक्शन का यूज किया। स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा कि अगर किसी फाइल के अंदर जितने वर्ड हैं उन वर्ड को क्या कर देगा? स्प्लिट कर देगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी फाइल के अंदर अगर आपने स्पेस नहीं दिया तो सारे वर्ड आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। तो हम पूरे पैराग्राफ या पूरी लाइन को सेपरेटिंग करना चाहते हैं, वर्ड बाय वर्ड सेपरेट करना चाहते हैं। तो सेपरेटिंग करने के लिए ये लाइन लिखना आपके लिए कंपलसरी है। इट मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो हमने यहाँ पे लिखा str इक्वल टू str डॉट स्प्लिट ऑफ स्पेस। तो हर वर्ड के बीच में क्या हो जाएगा? स्पेस आ जाएगा। स्पेस आने के बाद प्रिंट करा दिया। अब हमें उस फाइल में से टू एंड द के वर्ड को सर्च करना है।
तो फॉर लूप चलाया फॉर आई इन रेंज ऑफ 0, लेन ऑफ str। यहाँ पे क्या लूप चलाया, फॉर आई इन रेंज ऑफ 0, लेन ऑफ str। तो str की जो भी लेंथ होगी, नंबर ऑफ वर्ड जितने भी होंगे वहाँ तक लूप चलेगा। जैसे लूप चलाया, अंदर गए, कंडीशन चेक कराई, इफ वर्ड इक्वल टू str ऑफ i, इट मीन्स कि वर्ड में क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है। अगर कहीं वर्ड में 2 मिलता है, वो 2 अगर str ऑफ i के बराबर, मतलब फर्स्ट वर्ड के बराबर है, अगर किसी वर्ड के बराबर है तो c इक्वल टू c+1 हो जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं मिलता है तो वापस सेकंड कंडीशन चेक कराई, इफ वर्ड 1 इक्वल टू str ऑफ i, अगर वर्ड 1 जो है वो str i के बराबर है तो c1 इक्वल टू c1+1 कर दिया, दोनों वर्ड की काउंटिंग कर दी। काउंटिंग करके लूप चलता रहेगा। लूप चलते जैसे लूप से बाहर निकला, हमने c और c1 दोनों को प्रिंट करा दिया, तो किसी फाइल के अंदर जितने वर्ड होंगे वो सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लिया कि आज हमने एक फाइल बनाई, उस फाइल के अंदर लिखा हमने वेलकम इन द SMPS स्कूल इन द कैंपस। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाली फाइल के अंदर वेलकम इन द SMPS स्कूल इन द कैंपस, हमने मान लिया कोई वर्ड लिख दिया। इस वर्ड के अंदर हमें पता है कि यहाँ पर 2 कहीं भी नहीं आ रहा है, तो मान लिया हमने यहाँ पर 2 डाल दिया, तो 2 इन टू द, यहाँ पे कर दे 2 कर दिया। अब 2 करने पर यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे द आ रहा है, यहाँ पे द आ रहा है। अगर हम इस फाइल को रीड करते हैं और हम स्प्लिट नहीं करते हैं तो सारे वर्ड ज्वाइन होंगे। अब ज्वाइनिंग वर्ड को हमने सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट करने पर यहाँ पे लूप चलाया, फॉर आई इन रेंज ऑफ 0, लेन ऑफ str। लेन ऑफ str के अंदर जितने वर्ड है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 9 है। तो 0 से लेकर 8 तक लूप चलेगा और लूप चलने के बाद अंदर जाएगा, चेक करेगा इफ वर्ड इक्वल टू str ऑफ i में क्या पड़ा 0, तो 0 पे क्या पड़ा, वेलकम पड़ा हुआ है। तो वेलकम में यहाँ पे वर्ड में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें जाएगा ही नहीं। वापस यहाँ जाएगा, मैच नहीं करेगा, यहाँ नहीं जाएगा, वापस ऊपर जाएगा, आई के लिए क्या हो जाएगी, नेक्स्ट वर्ड पे आ जाएगी, इन पे वापस कोई मैचिंग नहीं होगी। जैसे ही थर्ड टाइम यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ जाएगा, इस वर्ड को चेक करेगा, इस वर्ड मैच नहीं करेगा तो इस वर्ड पे जाएगा, वर्ड मैच कर जाएगा। तो C1 में क्या पड़ा हुआ, 0 पड़ा हुआ, तो 0+1, तो लूप चलता रहेगा, काउंटिंग होती रहेगी और काउंटिंग होने के बाद जो भी आंसर है वो आंसर हमारे सामने शो हो जाएगा। इस तरह से हम इस वाले प्रोग्राम को बना सकते हैं और इस इंफॉर्मेशन डेटा को हम किसी अदर फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं। तो हाफ एल में जो प्रोग्राम मैंने आपको दिया था उस प्रोग्राम को इस तरह से हम बना सकते हैं, इस तरह से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फाइल लर्निंग के 2 प्रोग्राम मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। इन्हीं प्रोग्राम्स के बाद 2 एग्जांपल्स और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें हम एक बार डिस्कस करते हैं, किस तरह से बना सकते हैं, उन्हें मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर जो प्रोग्राम आ रहा है, थर्ड प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर हम फाइल लर्निंग का थर्ड प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का मीनिंग ये है कि हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें से हमें किसी फाइल में डेटा को रीड करना है और रीड करने के बाद उस फाइल में नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स कितनी बार आ रहे हैं। कि मान लिया कि हमारे पास कोई फाइल है, उस फाइल में बहुत सारा डेटा स्टोर है, उस डेटा में से अगर हमें नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स टैली करने हैं कि अपर केस लेटर कितनी बार है, उनकी काउंटिंग करनी है ओनली फॉर अपर केस लेटर, तो उसके लिए मैंने थर्ड वाला प्रोग्राम बनाया। थर्ड एग्जांपल है, प्रोग्राम कैसे चल रहा है। फर्स्ट केस में माई इक्वल टू ओपन test.txt और r मोड में फाइल को ओपन किया। इट मीन्स कि ऑलरेडी हमारे test.txt में फाइल बनी हुई है, उसमें डेटा हमारा स्टोर है। उस फाइल में से अपर केस लेटर्स कौन कौन से हैं और कितनी बार आ रहे हैं उनको हमें प्रिंट कराना है। तो मैंने फाइल को ओपन किया। फाइल ओपन होने के बाद s इक्वल टू माई डॉट रीड लाइन, फाइल को रीड कर लिया, प्रिंट करा दिया s को, कि s की वैल्यू को हमने लाइन को प्रिंट करा दिया। यहाँ मैंने u नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। इट मीन फर्स्ट वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 होने के बाद उस फाइल में से हम डेटा को रीड करना चाहते हैं, तो मैंने लूप चलाया फॉर i इन रेंज ऑफ 0, लेन ऑफ s। इट मीन्स कि s की लेंथ होगी वहाँ तक लूप चलेगा। लूप चलने के बाद अंदर गए, अंदर जाके मैंने यहाँ लिखा ch इक्वल टू s ऑफ i। इट मीन्स कि s के 0 इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर पड़ा हुआ है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसमें हमने स्प्लिट क्यों नहीं किया। तो बेटा इसमें स्प्लिट इसलिए नहीं किया
क्योंकि हम यहाँ पर हर कैरेक्टर को चेक करना चाहते हैं, वर्ड को चेक नहीं करना चाहते, कैरेक्टर को चेक करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर CH = S of I कर दिया। इट में फर्स्ट कैरेक्टर मिलेगा, उस कैरेक्टर को चेक कराया इफ़ CH इज़ ग्रेटर देन ऑफ A एंड CH इज़ लेस देन ऑफ Z। अगर CH की वैल्यू कैपिटल A और कैपिटल Z के बीच में हो तो U = U+1 हो जाए। अगर इसके बीच में नहीं हो तो वो सेकंड कैरेक्टर को चेक करेगा, देन थर्ड को, देन फोर्थ को, देन फिफ्थ को, लूप चलता रहेगा। एंड तक जैसे ही लूप से टर्मिनेट होकर बाहर निकला हमने U को प्रिंट करा दिया। इट मीन्स कि उस फाइल में जितने भी अपर केस लेटर्स होंगे वो सारे डेटा हमारे चेक हो जाएंगे और वैल्यू हमारा रिजल्ट हमारा शो हो जाएगा। इन केस ऑफ अगर अपर की जगह लोअर चेक कराना हो तो हम यहाँ पर कैपिटल A की जगह क्या डाल देंगे, स्मॉल a डाल देंगे, तो स्मॉल a स्मॉल z हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें एक फाइल के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से, उन इन्फॉर्मेशन में से हमें नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स को टैली करना है। इसी प्रोग्राम से मिलता जुलता एक प्रोग्राम मैंने और बनाया कि मेरे पास एक फाइल है, उस फाइल के अंदर नंबर ऑफ अपर केस लेटर, नंबर ऑफ लोअर केस लेटर और नंबर ऑफ अदर कैरेक्टर्स हमें टैली करने हैं। कि किसी भी फाइल के अंदर अगर अपर केस हो, लोअर केस हो, नंबर हो, तो हमें काउंटिंग करनी है कि नंबर ऑफ अपर केस कौन कौन से हैं, लोअर केस कौन कौन से हैं और अदर कैरेक्टर कौन से हैं, और इनको हमें किसी फाइल के अंदर स्टोर करना है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक एग्जांपल और डिस्कस किया है। फर्स्ट केस में लोअर = ओपन ऑफ lower.txt, फाइल को डब्ल्यू मोड में ओपन किया। इट मीन्स हमें कुछ डेटा इनपुट कराना है और इनपुट किए गए डेटा को हमें फाइल में स्टोर करना है, जिसमें लोअर केस लेटर को लोअर फाइल में, अपर केस लेटर को अपर वाली फाइल में और अदर कैरेक्टर को अदर वाली फाइल में स्टोर करना है। यहाँ लिखा मैंने lower.txt, डब्ल्यू मोड में ओपन किया, अपर = upper.txt, डब्ल्यू मोड में ओपन किया, अदर = other.txt, डब्ल्यू मोड में ओपन किया। इट में तीनों फाइलों को डब्ल्यू मोड में ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैंने रन टाइम पर एक कैरेक्टर इनपुट किया, कैरेक्टर प्रिंट कराया और कंडीशन चेक कराई। इफ़ C इज़ ग्रेटर देन ऑफ A एंड C इज़ लेस देन ऑफ Z, अगर C की वैल्यू कैपिटल A और कैपिटल Z के बीच में हो तो उस डेटा या उस इंफॉर्मेशन को हम अपर डॉट राइट कर रहे हैं और फाइल में स्टोर कर रहे हैं कि जो भी कैरेक्टर अपर केस में होगा, अपर केस की वैल्यू किस में चली जाएगी, अपर वाली फाइल में स्टोर हो जाएगी। इन केस ऑफ अगर कंडीशन ट्रू नहीं मिलती है तो इसका एल्स पोर्शन में कंडीशन लगा दी, इफ एलिफ C इज़ ग्रेटर देन ऑफ A एंड C इज़ लेस देन ऑफ Z, अगर इनपुट किए गए कैरेक्टर की वैल्यू अगर स्मॉल में हो, कि स्मॉल a से लेकर स्मॉल z के बीच में हो, तो वैल्यू किस में चली जाएगी, लोअर डॉट राइट वाली फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अगर ये कंडीशन भी नहीं मिलती तो थर्ड कंडीशन में जाएगा, एलिफ C इज़ ग्रेटर देन ऑफ नंबर 0 एंड C इज़ लेस देन ऑफ 9, अगर कोई नंबर आ रहा है वो नंबर अगर 0 से लेकर 9 के बीच में हो, कोई भी कैरेक्टर जो इनपुट कर रहे हैं वो कैरेक्टर अगर लोअर नहीं है, अपर नहीं है, अगर नंबर है, तो नंबर वाली वैल्यू नंबर वाली फाइल में स्टोर कर दी और तीनों फाइलों को क्लोज कर दिया। तो इन दोनों प्रोग्राम में जो चेंजेस हैं वो चेंजेस ये हैं कि इसमें हमने फाइल बना रखी है, उस फाइल में से अपर केस लेटर की काउंटिंग करनी है और इसमें हमें एक एक कैरेक्टर को इनपुट कराना है और जो कैरेक्टर हम इनपुट कर रहे हैं उस कैरेक्टर को चेक किया जा रहा है कि वो कैरेक्टर अपर है, लोअर है या अदर है। अगर अपर है तो अपर वाली फाइल में जाएगा, लोअर है तो लोअर वाली फाइल में जाएगा, अदर है तो अदर वाली फाइल में स्टोर हो जाएगा। इस तरह से एग्ज़ाम में फाइल हैंडलिंग के रिगार्डिंग प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं और इस तरह से प्रोग्राम में बनाने हैं। तो इन्हीं प्रैक्टिकल साथ रिवीजन चैप्टर में कंप्लीट कर रहा हूँ। कुछ और प्रोग्राम्स जो आगे पीछे डिस्कस करेंगे, बाद में और डिस्कस करेंगे। इन प्रोग्राम्स के साथ में एक PDF शेयर करूँगा जिसमें कुछ प्रोग्राम्स बने हुए हैं, उन प्रोग्राम्स घर पे ट्राई करोगे और उनको समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।